डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। आज हम नागरिक शास्त्र का टॉपिक लेकर आए हैं, भारतीय संविधान का निर्माण, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। इंटरमीडिएट क्लास में ये फर्स्ट चैप्टर है और ये टॉपिक सभी के लिए, जैसे आप बीएड की क्लास ले रहे हैं या आप बीटीसी में हैं या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सब में ये टॉपिक ज़्यादातर होता है। जो हमारे परीक्षा उपयोगी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। तो ये टॉपिक सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जो इंटर के छात्र हैं, जो बीए में अभी फर्स्ट ईयर में अभी जिन लोगों ने नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट के रूप में लिया है, तो उन्हें हमारे भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में जानना चाहिए। और संविधान, और जो लोग नहीं भी पढ़ते हैं उनको हमें मतलब एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अपने भारत के संविधान के बारे में इतनी तो जानकारी होनी ही चाहिए कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, जो संविधान सभा है उसका कैसे निर्माण हुआ। तो ये जनरल नॉलेज कम आप सभी को होना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं। तो हमको एक भारत में रहते हुए और अच्छे नागरिक के तौर पर हमें अपने संविधान की जानकारी हम सभी नागरिकों को होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक है, भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान सभा। तो यहाँ पे एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहाँ पे परिभाषा दी गई है और शायद आपको पता भी हो, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इन्होंने ही हमारे देश के संविधान का निर्माण किया था, इन्होंने ही संविधान सभा बनाई थी। तो बहुत बड़ा योगदान इनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है भारतीय संविधान के निर्माण में। तो यहाँ पे इन्होंने एक परिभाषा दी है, तो उसको हम पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज बनाने की घोषणा करते हैं। ये घोषणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आपका जो संविधान सभा की जो संविधान की पुस्तक है, जो भारतीय संविधान है, तो उसमें आप सबसे पहले ये उद्घोषिका में आप पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने की घोषणा करते हैं। मैं समझता हूँ यह प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अनुसार यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है। जो संविधान बन रहा है तो उसका बेस जो हमारा भारतीय संविधान है, तो ये जनता पे ही आधारित है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इस संविधान का आधार जनता है तथा इसमें निहित अधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता ही से प्राप्त हुई है। जनता ही, अगर जनता जो संविधान का आधार है वो जनता है और इसमें ही निहित और अधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता ही से प्राप्त हुई है। तो ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में। तो ये परिभाषा जो है आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछी जा सकती है, या आप भारतीय संविधान की परिभाषाएं लिखने को आती हैं तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। तो अब हम जल्दी से थोड़ा विस्तार से यहाँ पे ये जान लेते हैं कि संविधान जो है, संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण क्या है, उसकी प्रस्तावना में हम क्या टॉपिक लिख सकते हैं या क्या जो है जानकारी दे सकते हैं। तो किसी भी देश की संविधान तथा शासन प्रणाली की जड़ें जो जड़ होती हैं अतीत में हुआ करती हैं। तो कोई भी देश का संविधान है, जितने भी देश हैं उनका अपना अपना संविधान है, सबके अलग अलग संविधान है। किसी देश का संविधान विस्तृत है तो किसी का बहुत ही संक्षिप्त है। तो जो हमारे भारत देश का संविधान है वो बहुत ही विस्तृत है, विस्तार है, सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है। तो किसी भी देश के संविधान तथा जो वहाँ की शासन प्रणाली की जड़ जो है अतीत मतलब पास्ट में हुआ करती है, और अतीत वर्तमान का उत्पादक होता है। जो पास्ट होता है वही हमारे प्रेजेंट का उत्पादक होता है। जैसा पास्ट होगा और उसी तरह से आपका प्रेजेंट उभर कर आएगा। तो अतीत वर्तमान का उत्पादक होता है भारत का संविधान। अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत का संविधान एक संविधान सभा ने, अब यहाँ पे क्या है, भारत का जो संविधान है एक संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार किया था। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि जो भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा निर्मित है? तो संविधान सभा द्वारा निर्मित है। और कब बनकर तैयार हुआ था?
तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार किया गया था। आप सभी लोग एक कॉपी और पेन आप ज़रूर रख लें, जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु लगते हैं वो आप कॉपी पे अंकित करते जाइए, लिखते जाइए। जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं मैं आपको बता दूंगी जो जो लिखने वाले हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था। और ये कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। अगर क्वेश्चन आता है कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसको पास कराने में भी काफ़ी समय लगता है। इसको बनकर तैयार होता है तो लोगों से सलाह लेनी पड़ती है कि ये ठीक है कि नहीं है। पास होने पर ही इसको लागू किया। तो ये 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। अगर पूछा जाए लागू कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1950 को, और बना कब था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर लागू हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, सॉरी। यद्यपि यह संविधान एक निश्चित समय में समझ सोचकर बनाया गया और इसे लेखबद्ध किया गया। लेखबद्ध मतलब इसको लिखा गया। तो ये बहुत सोच समझ के, ये नहीं कि ऐसे ही बना। कभी कभी क्या होता है, कुछ संविधान, कुछ नियम कायदे किसी कोई घटना होती है या कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो कोई नियम या कानून बना दिया जाता है। लेकिन ये जो संविधान था ये एक निश्चित समय में और सोच समझकर बनाया गया था। इसे लेखबद्ध किया गया। जो भी जानकारी ली गई या बनाई गई या सोची गई उसको लिखा गया, लिखित तौर से उसको लेखबद्ध किया गया। लेकिन फिर भी हमारा संविधान एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इतना सब सोच समझकर और प्लानिंग करके ये संविधान बनाया गया, फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है जो हमारा भारतीय संविधान है एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। अतः वर्तमान संविधान को समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। हमारी संविधान तथा शासन प्रणाली का ऊपरी ढांचा ब्रिटिश शासन व्यवस्था की नकल मालूम पड़ता है। जो हमारा संविधान था ये कहाँ से हम लोगों ने नकल किया? ब्रिटिश शासन व्यवस्था की नकल करके हमने ये अपना भारतीय संविधान बनाया। किंतु वास्तव में यानी कि रियलिटी क्या है, उसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं। यह बात तो सही है कि हमारे संविधान तथा शासन का विकास अधिकांशतः ब्रिटिश शासन काल में ही हुआ, किंतु वर्तमान संविधान में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ब्रिटिश शासनकाल से बहुत पहले की हैं। वर्तमान संविधान में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ब्रिटिश शासनकाल से बहुत पहले की हैं। उदाहरण के लिए ग्राम शासन की व्यवस्था वैदिक युग से चली आ रही है। आधुनिक नगर शासन तथा जिला शासन की नींव मौर्य काल में ही पड़ गई थी। आज जिले के प्रशासक को जिलाधीश कहते हैं। मौर्य काल में उसे राजा कहा जाता था। प्रांतीय शासन का सूत्रपात मुगल काल से हुआ। भू राजस्व प्रशासन की नींव अकबर के समय में टोडरमल ने डाली थी। किसने डाली थी? अकबर के समय में टोडरमल ने डाली थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत के संविधान विकास को हम मुख्यतः कितने कालों में विभाजित कर सकते हैं? तो 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं। तो जो हमारे भारतीय संविधान का विकास है तो ये इसके लिए हमें ऐतिहासिक मतलब पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। हमें कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो उनको पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा। तो भारत के जो संवैधानिक विकास को हम मुख्यतः कितने कालों में विभाजित करते हैं? 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं। अब सबसे पहला था आपका कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, जो कि 1600 से लेकर 1957 तक की चला। फिर ब्रिटिश सरकार के अधीन संवैधानिक विकास, जो 1857 से 1947 तक की था। फिर तीसरा है आपका स्वतंत्रता की घोषणा से 1950 तक की। और यहाँ पे 3 काल हमने बताए हैं। कौन कौन से काल आपको बताए हैं कि भारत के संवैधानिक विकास को हम मुख्यतः कितने कालों में विभाजित कर सकते हैं? 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं। कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास 1600-1957 और ब्रिटिश सरकार के अधीन संवैधानिक विकास 1857-1947 और स्वतंत्रता की घोषणा से 1950 तक की। अब आगे हम सारे जितने भी इसके संवैधानिक विकास हैं के काल हैं उसको 1 बाय 1 एक एक करके हम
समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास 1600 से जो 1957 में था, इसको हम डिटेल से जानेंगे।